दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से अरविंद केजरीवाल कभी कभार दिल्ली में दिख तो जाते हैं, लेकिन उनका डेरा इस वक्त लगातार पंजाब में जमा हुआ है और उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली से क्यों दूरी और पंजाब में रहने की केजरीवाल की क्या है मजबूरी। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब पहुंचे थे और विरोधियों की माने तो वो तब से वहीं के होकर रह गए। दिल्ली अब कभी कभार ही आना जाना होता है। हालांकि अपने बाकी साथियों की मदद से पार्टी पर अपनी पकड़ और गतिविधियों पर नजर दोनों बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त केजरीवाल का फोकस पूरी तरीके से पंजाब पर बना हुआ है और पंजाब में भी खास करके लुधियाना पश्चिम। अब लुधियाना में ऐसा क्या है जो केजरीवाल वहीं पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं? ये आप सोच रहे होंगे। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, लेकिन इसका देखिए जवाब बड़ा दिलचस्प है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल पहले तो दिल्ली में ही थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल को दिल्ली से दूर कर दिया, तो अब वो वापस दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए पंजाब में डटे हुए हैं, यानी कि लुधियाना में पूरा दमखम लगा रहे हैं। दरअसल लुधियाना पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हो गई थी और सियासी दलों ने उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया था और प्रचार अभियान भी पहले से ही शुरू हो गया था। और इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बना दिया और केजरीवाल के पंजाब में डटे रहने का कारण भी यही बताया जा रहा है कि इसीलिए केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में झटका खाने के तुरंत बाद लुधियाना उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी थी। हालांकि उपचुनाव की तारीख तो काफी दिनों बाद आई। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी की लुधियाना में इतनी दिलचस्पी क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। हालांकि देखिए, विरोधी पहले ही ये कहते रहे हैं, लेकिन अब तो लगभग सबको वही लग रहा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने के लिए, यानी कि अपने पांव जमा कर रखने के लिए कोई एक नया रास्ता तलाशना था, वरना पार्टी के साथ साथ उनके सियासी अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो जाता। दरअसल लुधियाना उपचुनाव में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया, उसके बाद से सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों? अचानक राज्यसभा सांसद को विधायक चुनाव लड़वाने के फैसले के पीछे की वजह क्या है? तो अब सब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ एक रणनीति है कि कैसे भी लुधियाना जीतकर संजीव अरोड़ा को विधानसभा भेजा जाए और उनकी खाली की गई राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को सीधे दिल्ली वापस पहुंचाने का खाली रास्ता मिल जाए। देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता के लिए ये उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता खोलने वाला है। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत जाते हैं, सीट खाली हो जाएगी। उस सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेज दिया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजनीति में उनका वजूद बरकरार रहे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से जमा सके अपने पैर। और इसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, विधायक भी नहीं है। ऐसे में अपनी बात रखें और बात रखने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और वो प्लेटफॉर्म लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत से अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। देखिए, लुधियाना पश्चिम सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बनाया है। वो फिलहाल पंजाब में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वहीं शिरोमणि अकाली दल ने अधिवक्ता परूपकर सिंह घुम्मड़ को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी ने तो फरवरी में ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। देखिए, उम्मीद है कि जल्द ही बीजेपी भी अपना उम्मीदवार तय कर लेगी और 2027 के पंजाब चुनाव को लेकर तो बीजेपी की नजर है ही, उसकी कोशिश जारी है, लेकिन अभी उम्मीदवार तय करने में बीजेपी देर कर रही है। अब सवाल यह भी है कि केजरीवाल को अगर लुधियाना पश्चिम सीट पर इतना दमखम लगाना पड़ रहा है तो क्या दिल्ली जैसे हालात वहां पर हैं? देखिए, लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने 26 फरवरी को ही राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का नाम घोषित कर दिया था। तभी से विरोधी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे थे कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव संजीव अरोड़ा को लड़वाकर अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने का इंतजाम कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ऐसी बातों से साफ इनकार करते रहे हैं। वहीं लुधियाना पश्चिम की सीट आम आदमी पार्टी के विधायक रहे गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि गुरप्रीत गोगी की मौत गलती से गोली चल जाने की वजह से जनवरी 2025 में हुई थी। लुधियाना उपचुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा अहम हो गया है और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें अगर जीत मिलती है तो वो केजरीवाल की दिल्ली की हार पर मरहम होगा। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो सारा खेल बिगड़ भी सकता है। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों का आरोप है
कि संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में मंत्री बनाने का भी वादा किया गया है और इसी बात पर वो राज्यसभा की सीट छोड़ने पर राजी हुए हैं। आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़े का एपिसोड स्वाति मालीवाल वाले मामले में हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, लेकिन लुधियाना में भले ही अरविंद केजरीवाल पूरा दमखम दिखा रहे हो, लेकिन राह उपचुनाव में इतनी आसान नजर भी नहीं आती। लुधियाना में भी लगभग दिल्ली जैसी परिस्थिति बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीते चुनावी प्रदर्शनों को अगर वहां पर देखें तो रास्ता मुश्किल दिखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक पराशर यहां पर तीसरे पायदान पर गए थे। लुधियाना सीट पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बीजेपी के नवनीत सिंह बिट्टू को हरा दिया था। लुधियाना के 9 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं देखी गई। लुधियाना वेस्ट सहित 5 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आ गई थी, जबकि कांग्रेस 4 इलाकों में, और दिसंबर 2024 में हुए लुधियाना नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को 95 में से 41 सीटों पर ही जीत मिली थी और बहुमत से पीछे रहना पड़ा था। हालत तो तब खराब हुई कि जब 2 आप विधायकों की पत्नियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अब देखिए, बीजेपी की कोशिशें अपनी तरफ से जारी हैं, लेकिन लुधियाना की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी और कठिन हो जाती है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को भी मैदान में उतारा है। वो भी डटे हुए हैं। भारत भूषण को कथित अनाज घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उनको 2 साल जेल में बिताने पड़े थे। दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द किए जाने के बाद ही वो बाहर आ सके। तब अदालत ने भी माना था और अब वो भी घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको जेल भेज दिया था। अब अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी अस्तित्व बचाने वाली लड़ाई लुधियाना में हो रही है। दिल्ली की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया था, जिसके बाद केजरीवाल को पंजाब का रुख करना पड़ा था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के समर्थक और जनता अब यही सोच रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दूर है कहां? तो वो जवाब आपके सामने है। केजरीवाल पंजाब में डटे हुए हैं, लुधियाना से दिल्ली का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।